नमस्कार, मैं हूं राहुल गौतम और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सिद्धार्थ शुक्ला की जो मृत्यु हुई, सडन डेथ हुई, जिसके बाद पूरा का पूरा जो बॉलीवुड था वो शोक में डूब गया। कई सवाल भी उठ रहे हैं उनके पोस्टमार्टम को लेकर, उनकी ऑटोप्सी को लेकर। फिलहाल उनका क्रिमेशन हो चुका है। मेरे साथ हैं डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल, जो कि सीनियर प्रोफेसर हैं दिल्ली के अंदर। काफी लंबा करियर है इनका, 2,500 से 3,000 पोस्टमार्टम, ऑटोप्सीज और हिस्टो पैथोलॉजी इन्होंने खुद किया है। इनसे समझते हैं कि आखिर क्या प्रोसीजर्स होते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू आपका जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज पर। थैंक यू राहुल जी, आपने मेरे को इनवाइट किया इस चैनल पे। मैं पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि मेरा जो लंबा कैरियर है फॉरेंसिक मेडिसिन में, पोस्टमार्टम में, मोर देन 30 इयर्स का है। 30 इयर्स से मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूं और मेरे इस समय मेरा जूनियर स्टाफ मेरे अंडर है। जो मैंने 2,500 से 3,000 पोस्टमार्टम मैं आपको बता रहा हूँ, ये पर ईयर हमारे सेंटर में होते हैं। जबकि मेरा अपना कैरियर माइट बी अराउंड 5 to 10,000 जो मैंने पर्सनली खुद किए होंगे। डॉक्टर साहब, बाकी मैंने सुपर। डॉक्टर साहब, हाँ जी। क्या प्रोसीजर होता है जब भी कोई ऐसी कोई डेथ होती है जिसके सर्कमस्टांसेस क्लियर नहीं होते हैं, इसमें क्या प्रोसीजर अपनाया जाता है मेडिकली? पोस्टमार्टम को किस तरीके से किया जाता है और पोस्टमार्टम हिस्टोपैथोलॉजी से कितना डिफरेंट? ऐसा है, जब भी कोई डेड बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए हमारे पास लाई जाती है, तो उसमें जहाँ तो हमें बॉडी पे एक्सटर्नल इंजरी मिलती है जिससे हमें कॉज ऑफ डेथ बहुत क्लियर हो जाता है। कई बार क्या होता है कि कई डेड बॉडीज में हमें कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं मिलती। इवन इंटरनल एग्जामिनेशन में भी हमें किसी तरह की इंजरी नहीं मिलती। लेकिन कुछ चीजें ऐसी नजर आती हैं इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन से, जो किसी पॉइजनिंग या किसी और तरह की डेथ की तरफ इंडिकेट करती हैं। इन सब केसेज में क्योंकि हमें क्लियर कॉज ऑफ डेथ एक्सटर्नली और ग्रॉसली नहीं पता लगता, उन सब केसेज में हमें कोशिश करते हैं किसी तरीके से इसको कॉज ऑफ डेथ पे आया जाए। इसके लिए हम उसके केमिकल एनालिसिस और हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले व्हाट इज केमिकल एनालिसिस ऑफ विसरा, जो कि किया जाता है। केमिकल, जैसा कि किसी मनुष्य ने, प्राणी ने मरने से पहले कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस का सेवन किया है, करवाया गया है या एक्सीडेंटली लिया गया है, तो उसके शरीर में वो पॉइजन कहीं ना कहीं रह जाता है। ज्यादातर पॉइजन एक्सक्रीट हो जाता है और कुछ पॉइजन जो है लीवर, लंग्स और किडनी वगैरह या ब्रेन में रह जाता है। डिपेंडिंग उसके किस तरह के सिम्टम्स थे या जैसा था, हम लोग उसके ऑर्गन्स को प्रिजर्व करते हैं और उस ऑर्गन्स को हमारे यहाँ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हैं, वहां टेस्ट के लिए भेजते हैं, जिससे कि वो उस तरह का पॉइजनस सब्सटेंस को चेक करते हैं। जब हम इसको पॉइजनिंग एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस के लिए भेजते हैं, तो उस केसेस में हम साथ में उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी भेज देते हैं, जिससे कि उनको पता लग जाए कि किस तरह के सब्सटेंस के लिए उन्हें चेक करना है। और दूसरा है, कई बार इन्हीं ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स, लीवर, ब्रेन, किडनी, स्प्लीन और एनी अदर ऑर्गन, जो भी हमें लगता है कि उसके अंदर पॉइजनस सब्सटेंस गया है या कोई ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। कई बार ये भी देखा गया है कि सडन डेथ के केसेस में अब कोई मनुष्य, प्राणी जो कि बिल्कुल लगभग ठीक है, मरने से पहले उसके पास कोई इस तरह के सिम्टम नहीं थे जिससे घर वालों को जब उसको ऐसा अलार्मिंग करे कि वो हॉस्पिटल में दाखिल हो, तो वो उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे केसेस में जो उसको हम सडन डेथ कहते हैं। और उन सडन डेथ के केसेस में जब कोई भी अंदर से बाहर की इंजरी नहीं है, अंदर से भी ऑर्गन कंजेस्टेड के सिवा जो कि नॉन स्पेसिफिक होते हैं या कुछ नहीं मिलता है, तो उसमें हम हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भी ऑर्गन्स को रखते हैं। कुछ ऑर्गन्स इनमें से जब हिस्टोपैथोलॉजी के लिए रखते हैं, तो उसमें ऑलरेडी ग्रॉसली कुछ चेंजेस हमें हो सकता है दिखाई दे और ना दिखाई दे। अगर दिखाई देती है तो हम उसको नोट कर लेते हैं, उसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेज देते हैं। ये यूजुअली पैथोलॉजी डिपार्टमेंट और फोरेंसिक हिस्टोपैथोलॉजी के लोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जब ऑर्गन, जो हम पोर्शन ऑफ द ऑर्गन जब उनके पास जाता है, उसको पीसीज में काट के माइक्रोस्कोप द्वारा उसको चेक करते हैं कि इसके अंदर किस तरह की बीमारी है, जिससे कि उस बीमारी को पता करने से हो सकता है कि वो बीमारी एकदम घातक हो, जिससे कि एकदम उसकी मृत्यु हो जाए, जहां वो ठीक रहे। इसके लिए उसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है।
मैं डॉक्टर साहब सिद्धांत शुक्ला के केस के बारे में आपसे ये समझना चाहूंगा कि जैसे कि कोई इंसान है जिसको कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, कोई फाउल प्ले अभी तक नहीं मिला है, तो क्योंकि अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें कहा गया है कि इनकंक्लूसिव, और अब जो इसका नेक्स्ट स्टेज है उसमें एस्केलेट करके कि इसका अब हिस्टोपैथोलॉजी किया जाएगा। मैं ये समझना चाहूंगा डॉक्टर साहब, जो इनकंक्लूसिव का मतलब क्या ये माना जाए कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया पोस्टमार्टम का उसमें हम नहीं डाइसेक्ट कर पाए, डिकोड कर पाए कि मृत्यु कैसे? ऐसा है कि इस केस के बारे में तो मैं, क्योंकि केस सब जुडिस है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जब केसेस में हमें अपेरेंटली कोई कॉज ऑफ डेथ नहीं मिलता, अपेरेंटली मींस ग्रॉसली एग्जामिनेशन, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन जब किया जाता है तो ग्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द ऑर्गन्स किया जाता है और बॉडी किया जाता है। जब नहीं मिलता तो हम उसके कंक्लूसिव डिसीजन पे आने के लिए केमिकल एनालिसिस और हिस्टोपैथोलॉजी का सहारा लेना पसंद करते हैं। उसके बाद भी अगर कुछ नहीं है तब इनकंक्लूसिव कह सकते हैं। अभी तो ये प्रिलिमिनरी स्टेज होती है जिससे कि हम प्रोविजनली हम उसको कॉज ऑफ डेथ विदहेल्ड कर देते हैं और अपनी फाइंडिंग जो होती है क्रॉस वो नोट कर देते हैं शुरू में। मतलब ये जो विसरा जो रखा प्रिजर्व करके रखा गया है, अब इसको आगे एग्जामिनेशन में लाया जाएगा, ये विसरा क्या चीज होती है, अगर आप व्यूअर्स के लिए बता पाए, और इसका कैसे काम आता है इन्वेस्टिगेशन में, एग्जामिनेशन के अंदर आगे? ऐसा है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर किसी ने किसी भी पॉइजनस सब्सटेंस का सेवन किया है, यूजुअली या तो वो पॉइजनस सब्सटेंस जो है मुंह के द्वारा सेवन किया जाता है, या इंजेक्शन के द्वारा, या बाय इनहेलेशन के द्वारा, मेनली 3 मेथडों से है। मान लो यूजुअली जब मुंह के द्वारा सेवन किया जाता है या इंजेक्टेबल साइड से, जब मुंह के द्वारा सेवन किया जाता है तो सीधा वो स्टोमक में जाएगा, इंटेस्टाइन्स में जाएगा, और अगर उसकी इमीडिएटली इतना घातक है कि इमीडिएटली उसकी डेथ हो जाती है तो स्टोमक और इंटेस्टाइन में जाते ही उसकी डेथ हो सकती है। अदरवाइज जो सर्कुलेशन में जाने के बाद वो लीवर और किडनी में चला जाएगा, स्प्लीन में चला जाएगा। तो जब हम इस इन केसेज में हम करते हैं कि पूरा स्टोमक विद ऑल इट्स कंटेंट्स, जो भी उसके अंदर कंटेंट है, जो उसने खाया है पिया है, और कोई पॉइजनस सब्सटेंस है, और कुछ पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन जो अपर इंटेस्टाइन है उसको भी प्रिजर्व कर लेते हैं, और साथ में कुछ पोर्शन लीवर का, लीवर का, स्प्लीन का, किडनी का रख लेते हैं। और अगर किसी के लिए हमें स्पेसिफिक इंडिकेशन हो कि इसी तरह का पॉइजनस सब्सटेंस उसने लिया है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग जो है उस ऑर्गन को भी हिस्टोपैथोलॉजी के लिए और केमिकल एनालिसिस के लिए रख के, वो केमिकल एनालिसिस उसका जो है उसके लिए स्पेशलाइज्ड फोरेंसिक साइंस लैब्स हैं, फोरेंसिक साइंस स्पेशलिस्ट हैं, वो करते हैं और उसकी रिपोर्ट बना के देते हैं कि इस ऑर्गन में इस तरह का सब्सटेंस कितनी क्वांटिटी में पाया गया। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, आपने हजारों पोस्टमार्टम ऑटोप्सीज सुपरवाइज भी किए हैं, खुद भी अपने एग्जीक्यूट किए हैं, सडन डेथ में सबसे ज्यादा आपने क्या पाया कि क्या कॉज ऑफ डेथ? देखो, सडन डेथ में यूजुअली कॉज ऑफ डेथ जो है हार्ट अटैक भी हो सकता है, लंग्स डिजीज भी हो सकती है, ब्रेन डिजीज भी हो सकती है। ये कहना कि किस पर्टिकुलर केस में आज मैं कहूँ कि उसमें हमारे यहाँ सिर्फ यही होता है, डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, पर्सन टू पर्सन। तो इसके मेनली 3 जगह से कारण होते हैं, हार्ट, लंग और हार्ट, लंग्स एंड ब्रेन। इसमें कोई ऐसी डिजीज होती है जो अंडरलाइन जो बाहर नहीं आती, या सडन डेथ सडन हो जाती है, अब आ जाती है। और तीसरा, कई बार वैसोवेगल शॉक भी होता है, जिसके अंदर फाइंडिंग्स का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी कई प्रोसीजर हैं जिसके बेसिस पे हम लोग पता कर लेते हैं और उसका कॉज ऑफ डेथ पता लग जाता है। तो उसके लिए सब इन्वेस्टिगेशन जो जैस होती है उसके बाद ही पता बता सकते हैं हम लोग। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू जुड़ने के लिए आपका इंडिया न्यूज पे।